हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो एसके झा सर का जो ऑल ईयर एनसीईआरटी का साइंस का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो फर्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 1 जो है उसमें आपको 1 से लेकर 50 तक हुआ था। पार्ट 2 में आपको 51 से लेकर आपको 100 तक हुआ था। आज हम लोग 100 से लेकर यानी कि 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है, तो अगर 1 और 2 आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपका जो है प्ले लिस्ट बना दिए हैं एनसीईआरटी एसके झा सर करके, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहीं से आप दोनों प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग 101 से क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% जो है अनअपशिष्ट होते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि मूत्र में कितना जल होता है, कितना यूरिया होता है। तो आपको उत्तर देना होगा कि 95% जल होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है और अदर जो 2.5 बचे वो आपका अन्य अपशिष्ट होता है। 102 में कह रहा है कि पत्ती के द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक जो है आपको खिंचाव बल के कारण होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि पत्ती के द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन जो चूसक होता है आपका खिंचाव बल के कारण होता है। मानव शरीर के कह रहा है कि होठ में संवेद ग्रंथियां नहीं होती है। होठ में नहीं श्वेत ग्रंथियां होती बल्कि आपका जीभ में होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होता है, तो सही में नहीं होता है, लेकिन होता कहाँ है तो जीभ में होता है। अधिकांश पादप में कराए कि कायकी अंग के रूप में तना और पत्ती होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकांश पादप में तना और पत्ती में होता है, तो कायकी अंग के रूप में जो है आपका तना और पत्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। पूछेगा कि पुष्प जो है पादप का मुख्य जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पत्ती के कक्ष से जो कलिका यानी कि मुकुल निकलता है, यह विकसित होने पर कायिकी कलिकाएं कहलाता है। यहाँ पे याद रखिएगा क्या कहलाता है, कायिक कलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि डालिया यानी कि डहेलिया शंकरकंद जड़े के द्वारा पौधे का उत्पादन जो है आपका करता है। मॉस और फर्न जैसे पादप में जनन जो है बीजाणुओं के द्वारा होता है, याद रखिएगा। मॉस और फर्न में जैसे पादप जो होते हैं उनका जनन जो है आपको बीजाणुओं के द्वारा होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे एक लिंगी पौधा तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंग पौधे का उदाहरण है। पूछेगा आपसे कि उभयलिंग पौधे का उदाहरण बताइए, तो सरसों हो गया, गुलाब होगा, पिटूनिया हो गया, मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी होगा, खीरा होगा। अब ये एक लिंगी पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है फल में तथा बीजांड जो है आपका बीज में विकसित होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन के पश्चात जो है अंडाशय कहाँ होता है, तो आपको फल में विकसित होता है और बीजांड जो होता है आपको बीज में विकसित होता है। निषेचित करा है कि अंडा युग्मज कहलाता है तथा युग्मज यानी कि जाइगोट को विकास भ्रूण में होता है। क्वेश्चन करा है कि निषेचित अंडा जो है युग्मज कहलाता है तथा जाइगोट का विकास जो है आपका भ्रूण में होता है। अंडाशय कह रहा है कि एक से अनेक बीजांड का उदाहरण होता है। अंडाशय जो होता है आपका एक से अधिक या अनेक जो है बीजांड का उदाहरण होता है। पराग कणों का कह रहा है कि पराग कोश से वर्तिका तथा स्थानांतरण परागणन कहलाता है। पराग कोण का कह रहा है कि पराग कोश से वर्तिका तथा स्थानांतरण जो है आपको परागण कहलाता है। साधारण लोलक तथा क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। किसके द्वारा किया गया साधारण लोलक का अध्ययन? गैलीलियो के द्वारा। जब किसी तार से कहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है और विद्युत धारा का जो है उष्मीय प्रभाव कहलाता है। जब किसी तार से कहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार जो है तप्त हो जाता है और यह विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव की खोज जो है जूल ने किया था।
क्वेश्चन कहेगा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जूल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रासायनिक प्रभाव का जो खोज है फैराडे ने किया था, किसके द्वारा किया गया, फैराडे के द्वारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है H.C. स्टर्ड ने किया था। विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है H.C. स्टर्ड ने किया था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है बनता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब को कहा है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाएगा, केवल वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपको पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। याद रखिएगा, प्रकाश जो है आपको सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी कह रहा है कि पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु जो है पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति बितान यानी कोनोपी कहलाता है। याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर जो तना की आकृति होती है उसको क्या बोलाता है, बितान कहा जाता है। वनों को सजीवों का कहा है कि जीवन जो होता है इकाई कहते हैं। वनों को सजीवों का जीवन जो है आपका इकाई कहलाता है। वनों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी काम किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि वनों के द्वारा जो है आपको ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। विश्व जल दिवस कर रहा है कि 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 2005 और 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है। विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च 2005 को जो है आपको 5 से लेके 15 तक जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। बड़े और छोटे पाइपों का जो जाल को क्या कहता है, सीवर कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, सीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया 127 में, कह रहा है कि हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पेचिस जो है आपका जल प्रदूषण के कारण होता है। पूछेगा कि हैजा कैसा बीमारी है, तो जल प्रदूषण के कारण। टाइफाइड भी आपका जल से होता है, पोलियो भी आपका जल से होता है, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जो यानी कि और भी होते हैं आपको जल प्रदूषण के कारण होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी जो है आपका 0.006% ही पीने लायक है, यानी कि पृथ्वी पर जितना भी पानी उपलब्ध है आपका 0.006% ही आपका पीने लायक है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। किसके अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आदमी को जो है 50 लीटर ही पानी उपयोग करना चाहिए। भूजल के कराए विभिन्न स्तर को जल तालिका कहा जाता है। भूजल के विभिन्न स्तर को क्या बोला जाता है, तो जल तालिका कहते हैं। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। याद रखिए, उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण होता है और खाद जो होता है एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि खाद के उपयोग से मिट्टी में करा कि जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है। किस में होता है, खाद के उपयोग से करा कि मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होता है। फसलों से करा कि खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया जो है आपको निराई कहलाता है। फसल में जो खरपतवार होते हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे निराई कहते हैं। हार्वेस्टर एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग जो है फसलों को काटने में किया जाता है। हार्वेस्टर जो है आप देखते हैं कभी बड़ा बड़ा मशीन होता है धान या गेहूं काटने में प्रयोग करता है, यानी इसलिए कह रहा है कि फसलों की कटाई में प्रयोग करते हैं। बीजों का बड़े पैमाने पर कह रहा है कि भंडारण जो है आपको साइलो कहलाता है। पूछेगा कि बीजों का बड़े पैमाने में भंडारण क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है साइलो। लीवर में कह रहा है कि विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी जो है आपको प्रचुर मात्रा में होता है। लीवर में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए, और कॉड लीवर में आपको होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अतिसार एवं मलेरिया क्वेश्चन दिया है कि अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, जबकि टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजुआ के द्वारा। टाइफाइड और क्षय रोग जो होता है आपको जीवाणु के द्वारा।
क्लाइमोडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है, जबकि राइजोपस आपको कवक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जो है क्या है, तो आपको उत्तर देना होगा कि शैवाल है। और फिर पूछेगा आपको कि राइजोपस क्या है, तो याद रखिएगा कि राइजोपस जो होता है आपका कवक होता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है, तो इडली और डोसा बनाता है। जीवाणु एवं ईस्ट जो है चावल के आटे में किण्वन के में सहायक करता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा है कि जीवाणु रोग से बचाव हेतु कवक से करा कि प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया था। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 ईस्वी में टीका की खोज किया था। यानी कि पूछेगा कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने कब किया था, तो 1798 ईस्वी में। एंडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। एंडीज मच्छर जो है आपका डेंगू रोग का वाहक होता है। और मादा एनफ्लूएंजा मलेरिया जो रोग का वाहक होता है, याद रखिएगा मादा एनफ्लूएंजा जो होता है आपका मलेरिया रोग का वाहक होता है। रॉबर्ट कोच ने कहा कि सन 1875 में बेसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु की कराई की खोज की, जिसे एंथ्रा रोग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू में कैंकर रोग जो होता है आपको जीवाणु से होता है। पूछेगा कि नींबू में कैंकर रोग जो है किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। आगे दिया है कि गेहूं में रस्ट रोग किससे होता है, तो ये आपको कवक के द्वारा होता है। अब भिंडी में याद रख, पूछेगा कि भिंडी में पीत रोग किसके द्वारा होता है, तो भिंडी में पीत रोग जो होता है आपको वायरस के द्वारा होता है। खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए कराई कि नमक का उपयोग किया जाता है। खट्टा पदार्थ है उसको संरक्षण के लिए जो है आपको नमक का प्रयोग किया। जैसे अचार एक खट्टा होता है, उसको संरक्षण रखने के लिए आपको जो है उसमें अधिक मात्रा में नमक मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कराई कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा ऑप्शन में सोडियम बेंजोएटे रहेगा, लेकिन याद रखिएगा आज से आपका सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का भी आपका उपयोग किया जाता है। जैम, जेली और स्क्वैश का संरक्षण जो है आपका चीनी के द्वारा होता है। विषाणु केवल कह रहा है कि परपोषी जैसे जीवाणु पादप जंतु के गुण रखते हैं। ठीक है, तो आपका 150 क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 150 से आपका 200 कराया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 700 प्लस क्वेश्चन जो है आपको इसमें दिया है एनसीईआरटी एग्जाम पिलर में। तो अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 ठीक है आप दोनों देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं एसके झा एनसीईआरटी करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।